येवगेन प्रिगोजिन की मौत से दुनिया भर में हलचल है। आखिर प्रिगोजिन को किसने मारा, क्यों मारा? क्या प्रिगोजिन की मौत सिर्फ एक हादसा है? अब रूस यूक्रेन वॉर में क्या होगा? अब वैगनर का मुखिया कौन बनेगा? ये सवाल इस हफ्ते के सबसे बड़े न्यूज मेकर रहे हैं। मॉस्को के पास शेरमेत्येवो एयरपोर्ट, दोपहर भारतीय समय 2:30 बजे। करीब 100 करोड़ कीमत का एम्ब्रेयर लेगेसी 600 उड़ान भरने को तैयार। प्लेन में 10 लोगों के बैठने की जगह। दुनिया के सबसे आलीशान बिजनेस प्लेन में से एक। हवा में ऐशो आराम की हर चीज मौजूद। कॉकपिट में पायलट तैयार। प्लेन में सवार थे 7 लोग, जिनमें शामिल था वैगनर आर्मी बनाने वाला येवगेनी प्रिगोजिन, जो व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे पर कुछ भी कर जाता था। प्रिगोजिन के साथ ही प्लेन में था उसका दायां हाथ, सबसे भरोसेमंद दिमित्री उतकिन, और प्रिगोजिन के 5 और साथी। जहाज 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट रूस की राजधानी मॉस्को से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रही थी। अचानक करोड़ों का प्लेन, हजारों करोड़ का मालिक, दुनिया के कई कोनों में फैली वैगनर सेना का प्रमुख प्रिगोजिन तेजी से नीचे गिरने लगा। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी संकेत, ये प्लेन गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। प्रिगोजिन की डेथ इस एक्सीडेंट में एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। पुतिन ने कहा था जो मुझे गद्दार होते हैं मैं उनको कभी माफ नहीं करता। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री में ही प्रिगोजिन के दुश्मन भी हैं। देखिए, प्रिगोजिन की बड़े लंबे समय से जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया का, शुगो, उसके साथ खींचातानी चल रही थी। केवल डिफेंस मिनिस्टर के साथ ही काफ़ी सारे और जनरल जो डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं। तो हो सकता है कोई वैसे दुश्मन हो प्रिगोजिन के जिन्होंने इसको रिजल्ट किया है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में प्लेन में प्रिगोजिन था भी या नहीं। अगर नहीं था तो आखिर ये खबर सबसे पहले वैगनर ग्रुप की तरफ से क्यों आई कि प्लेन में प्रिगोजिन और उसका खास साथी उतकिन सवार था? क्या इतने बड़े सैन्य ग्रुप के प्रमुख के प्लेन की सुरक्षा जांच तक नहीं की गई थी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या प्रिगोजिन को हादसे की आशंका थी और उसने आखिरी वक्त पर अपना प्लेन बदल लिया। 2019 में भी प्रिगोजिन के एक प्लेन क्रैश में मारे जाने की खबर आई थी। वो प्लेन अफ्रीका में था और काफी समय तक प्रिगोजिन नजर भी नहीं आया था। लेकिन अचानक वो सोमालिया में एक मिशन में नजर आया। तो कहीं एक बार फिर वही स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही। का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगी, सैबोटाज की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसके लिए ख़ास चेक्स भी होते हैं। कि कहीं डिवाइसेस ना छुपी हों, कहीं बॉम्ब ना रखा हो इत्यादि ये है। और का फ्यूल कंटेमिनेशन की टेस्टिंग होती है, उसका फ्यूल कहाँ से आया है, क्योंकि कई लोग फ्यूल में मिलावट कर सकते हैं, उसकी चेकअप होती है। तो ऐसी कई एक्स्ट्रा चेकअप्स होती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी एंड एविएशन वो चेकअप्स बराबर होते हैं। मौत से कुछ ही दिन पहले अफ्रीका के किसी देश से उसका ये वीडियो आया था, जो आखिरी वीडियो साबित हुआ। आखिर कैसे छोटी मोटी चोरी करने वाला, सड़कों पर हॉट डॉग बेचने वाला प्रिगोजिन बन गया दुनिया की सबसे बड़ी किराए की सेना बनाने वाला वॉरलॉर्ड, खूंखार हत्याओं का ठेकेदार। 1990 में जब प्रिगोजिन जेल से बाहर आया तो सोवियत रूस बिखर चुका था। देश और खुद प्रिगोजिन पूरी तरह टूटे हुए थे।
लेकिन कंगाल हो चुके इस शख्स ने मॉस्को में सड़क पर हॉट डॉग बेचना शुरू किया। 5 साल तक पैसे बचाने के बाद उसने अपना एक रेस्तरां खोला जिसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए होती थी स्ट्रिपर्स। इसी रेस्तरां में आने वाले लोगों में से थे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के करीब आने के बाद प्रिगोजिन तरक्की करता गया और राष्ट्रपति बनने के बाद तो प्रिगोजिन पुतिन की परछाई बन गया। 2012 में रूस के स्कूलों में खाना पहुंचाने के 21 अरब रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद रूस की रणनीति और पुतिन की प्लानिंग में येवगेनी प्रिगोजिन एक अहम मोहरा बन गया। उसने वॉलंटियर्स की एक फौज तैयार करने का प्लान बनाया जो उसके इशारे पर जंग में कूद पड़े और इसका सबसे बड़ा मौका आया 2014 में जब रूस ने क्राइमिया हथियाने के लिए यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब पुतिन को जरूरत थी ऐसी आर्मी की जो उसके इशारे पर काम तो करे लेकिन नाम रूस का बदनाम ना हो। प्रिगोजिन को ऐसी सेना बनाने की इजाजत मिल गई और ये इजाजत दी उस शख्स ने जिसे वो पापा कहकर बुलाता था, प्रिगोजिन का पापा यानी पुतिन। 2015 में सीरिया के बादशाह बशर अल असद के लिए वैगनर ग्रुप ने न सिर्फ अपने सैनिक भेजे बल्कि सैनिकों को दिए जाने वाले खाने और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप को मिला। सीरिया में ही वैगनर ग्रुप के सैनिक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक नागरिक का गला काट रहा था। वैगनर ग्रुप यहीं से कुख्यात हो गया, एक ऐसी सेना के तौर पर जो बेरहम है और पैसे के लिए जंग का मैदान ढूंढ लेती है। – 2016 में प्रिगोजिन ने रूस के लिए एक और जंग लड़ी लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर। आरोप लगा कि अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रूस ने वैगनर ग्रुप की मदद से ही सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। ये एक वो बारबेरिक फोर्स है, मर्सनरी फोर्स है जिसका एक्चुअली कोई पैरेलल नहीं माना जाता। इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई एथनिक चीजें नहीं है, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। उनके लिए सिर्फ 2 चीजें हैं, आदमी को मारना है और अपने पैसे लेने हैं। इस तरह की फोर्स इमॉरल फोर्स है। इमॉरल कोई भी चीज ठीक कैसे हो सकती है? इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इनके लिए कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, इनका कोई भगवान नहीं है। सरकारों से जंग लड़ने का पैसा, जंग के मैदान से लूट, जंग से जूझ रहे देशों के संसाधनों की लूट, शातिर और बेरहम प्रिगोजिन की दौलत का ठीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक $1 बिलियन यानी 100 करोड़ रुपए का मालिक था प्रिगोजिन। उसके पास कितनी संपत्ति है इसका सही अनुमान किसी के पास नहीं, क्योंकि प्रिगोजिन के कारोबार का दायरा रूस के अलावा कई अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में फैला हुआ है। प्रिगोजिन की गतिविधियां अफ्रीका के कम से कम 10 देशों में फैली हैं, जिनमें सुरक्षा, हथियार प्रशिक्षण, खनन और अन्य बिजनेस शामिल हैं। पिछले 4 साल में प्रिगोजिन ने तेल, गैस, हीरे और सोने से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई की है। प्रिगोजिन की कंपनी एम इन्वेस्ट का सूडान में सोने की खान में बैन के बावजूद कारोबार बढ़ा है। वैगनर ग्रुप इमेज बिल्डिंग के काम में भी है। इसके लिए वो रेडियो स्टेशन और सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा प्रिगोजिन टिम्बर, बियर और फोटोग्राफी में भी शामिल है। प्रिगोजिन लकड़ी के कारोबार से सालाना 44 करोड़ कमा लेता है। 2017 में प्रिगोजिन दुनिया का 83वां सबसे अमीर शख्स बन गया था। प्रिगोजिन भले ही चकाचौंध से दूर रहता है, लेकिन उसके बेटे और बेटी को अपनी दौलत दिखाने का शौक है। उसकी बेटी अपने बाप का पैसा दिखाने से पीछे नहीं हटती। इस शानदार यॉट को देखिए। सेंट विटामिन नाम की इस यॉट का मालिक था जंग के मैदान में धूल खाने वाला प्रिगोजिन। जिस 100 करोड़ के प्लेन में उसका अंत बताया जा रहा है वो भी वैगनर ग्रुप का ही था। इसके अलावा ये हॉकर प्राइवेट जेट भी उसके नाम था। ये शानदार लिंकन कॉन्टिनेंटल भी प्रिगोजिन की ही थी। ये तस्वीर जुलाई 2023 की है। पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद जब वैगनर्स का जोश ठंडा हो गया तो जुलाई में रूस में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के ठिकाने पर रूसी सुरक्षा बलों ने छापा मारा। सुरक्षा बलों ने प्रिगोजिन के इस ठिकाने पर एक एक कोने की तलाशी ली।
इस छापेमारी के दौरान जब वैगनर चीफ के ऑफिस की तलाशी ली गई तो उसकी भव्य हवेली में बंदूकों, गोला बारूद के साथ साथ भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां और सोने की ईंटें भी मिली थी। रूस के सरकारी चैनल के हवाले से बताया गया था कि छापे के दौरान वैगनर प्रमुख की संपत्तियों में 600 मिलियन रूबल की नकदी मिली थी। इसके अलावा प्रिगोजिन के अलग अलग नाम से कई पासपोर्ट भी मिले थे। मौत से पहले अपने आखिरी वीडियो में वैगनर प्रमुख अफ्रीका के किसी देश में नजर आ रहा है और अफ्रीका में सिर्फ एक देश नहीं, कई देशों में प्रिगोजिन के कदमों के निशान नजर आ सकते हैं। अफ्रीका के सूडान, मोजाम्बिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माले, लीबिया और मेडागास्कर, एशिया के सीरिया, यूरोप में बेलारूस, यूक्रेन समेत रूस में वैगनर ग्रुप सक्रिय है। मोल्डोवा, सर्बिया और हैती में भी वैगनर ग्रुप की छाप मानी जाती है, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है। इस तरह अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया तक वैगनर ग्रुप अपनी पहुंच बना चुका है। लेकिन प्रिगोजिन के लिए सबसे बड़ा लम्हा था यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश। दो महीने पहले पुतिन के खिलाफ बगावत करने से पहले प्रिगोजिन ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 60 दिन बाद ही उसकी जिंदगी धुआं हो जाएगी। तो क्या इस हादसे के पीछे पुतिन का हाथ है? क्या पुतिन ने अपने सामने सिर उठाने वाले को सजा दे दी? क्या अपने दाहिने हाथ को ही पुतिन ने काट डाला? क्या पुतिन ने बगावत का अंजाम सबको बता दिया? या पुतिन ने एक बड़ी गलती कर दी? कुछ लोगों का मानना है कि प्रिगोजिन की मौत का पुतिन के इस बयान से सीधा रिश्ता है। Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю... अमेरिका भी पुतिन का दामन दागदार बता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि इस हादसे से उनको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। बाइडेन का इशारा था कि उन्हें पहले ही पता था कि पुतिन के सामने सिर उठाने का अंजाम क्या होगा, बस वक्त का इंतजार था। There's not much that happens when Russia and Putin are not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour and a half. क्या पुतिन ने कई देशों में फैली वैगनर सेना पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा प्लान बनाया? क्योंकि अगर फिर दोबारा सत्ता पलट जैसी घटना होती तो पुतिन के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो जाता। वैगनर प्रमुख और उसके साथी के जाने के बाद पुतिन अपने किसी भरोसेमंद को इस अनाधिकारिक सेना की कमान दे सकते हैं। भले ही पुतिन ने प्रिगोजिन की मौत पर अपने शोक संदेश में उन्हें शानदार कारोबारी बताया, लेकिन यह भी कहा कि वैगनर प्रमुख ने भारी गलतियां की थी। क्या इन भारी गलतियों की सजा पुतिन ने वैगनर चीफ को दे दी? क्या ज़ेलेंस्की ने अपने देश और खुद अपने ऊपर हुए हमले का बदला ले लिया? भले ही सरेआम ज़ेलेंस्की कह रहे हो कि उनके देश का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उन्होंने इशारा किया कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। यह कहकर ज़ेलेंस्की शायद अपने देश की सेना को भी इशारा कर रहे हैं कि अब यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपाने वाला प्रिगोजिन नहीं रहा है, जिससे यूक्रेन की सेना में भी जोश भरा जा सके, साथ ही वैगनर लड़ाकों को रूस के खिलाफ भड़काया जा सके। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने राष्ट्रपति को तोहफे के तौर पर प्रिगोजिन की मौत दी। अगर यह मौत यूक्रेन ने करवाई है तो फिर तो जो रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। यूक्रेन ये क्लेम कर सकता है अब कि जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे हम चुन चुन के मारेंगे। अब असल में यूक्रेन ने मरवाया हो या ना मरवाया, पर प्रिगोजिन तो मर गया ना। वो रशिया के अंदर रशियन जो जनरल्स हैं उनके
जहन में खौफ बिठाने की प्रयास कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं देखो हम तो ये तक कर सकते हैं। आने वाले वक्त में यूक्रेन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इसका क्रेडिट शायद लेने की कोशिश करेगी, उनकी इंटेलिजेंस धीरे धीरे। एक तीसरा खिलाड़ी भी है जिसका रूस यूक्रेन युद्ध से सीधा रिश्ता है, अमेरिका। तो क्या रूस को यूक्रेन और अफ्रीका में कमजोर करने के लिए अमेरिका वैगनर प्रमुख को निशाना बना सकता है? प्रिगोजिन की सेना किसी देश की सेना नहीं थी। उसके किए किसी भी काम के लिए रूस या किसी भी देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। अमेरिका जैसे देश के लिए ये एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि इससे रूस, सीरिया या किसी और देश के प्रमुख को वैगनर आर्मी के कामों के लिए कटघरे में कैसे खड़ा किया जाए। वैगनर के कमजोर होने पर अब पुतिन को अपनी सेना आगे करनी होगी, जिससे नुकसान सीधा रूस को ही होगा। साथ ही दुनिया में यह संदेश भी जाएगा कि पुतिन अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, बल्कि उनके ही देश में उनके सबसे खास सिपह सलार को निशाना बनाया जा सकता है। तो खुद पुतिन कितने सुरक्षित होंगे? प्रिगोजिन की मौत से अमेरिका को तो बहुत बड़ा फायदा है। रशिया कमजोर होते जा रहा है, यूक्रेन की धाक बढ़ रही है थोड़ी, यूक्रेन के ड्रोन्स जाकर के मॉस्को पे गिर रहे हैं इक्के दुक्के। रशिया के अंदरूनी मामले भी कोई स्थिर नहीं है, वहां स्कोप है डिस्टर्ब करने का, रशिया को कमजोर बनाने का। और हार्ट ऑफ क्रेमलिन मानिए, मतलब उसके दिल के पास तक पहुंचकर पंच करने की मौके बन रहे हैं। तो अमेरिका को तो ये सारा फायदा ही फायदा है। येवगेनी प्रिगोजिन की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, मौत उतनी ही पेचीदा सवाल खड़े कर रही है। वेस्टर्न मीडिया इसे लगातार हत्या बता रही है, तो रूस में प्रिगोजिन को हीरो के रूप में देखा जाता है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख को रूस ही मार सकता है। पहले भी एक बार प्रिगोजिन मौत की खबर के बाद जिंदा वापस आ गए थे। इस बार अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में एक नई खलबली मच जाएगी।